और छोटा बच्चा जो होता है बड़ा प्रिय होता है, बहुत प्रिय। और 52 अंगुल के भगवान, सब ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने 52 भगवान का जनेऊ संस्कार किया। और जनेऊ संस्कार करने के बाद बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत किया, कश्यप ऋषि ने मेखला धारण करवाई, चंद्रमा ने दंड दे दिया, अदिति मैया ने कौपीन धारण करवाई, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, और सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष पहना दिया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया, पार्वती मैया ने भिक्षा दे दी। इधर जो है भिक्षा लेकर गुरु जी के पास गए। गुरु कौन है? बृहस्पति जी महाराज। बृहस्पति जी ने कहा इतने में हमारा कुछ काम नहीं होगा, हमको और भिक्षा लाओ। क्या किया जाए? अब इन्होंने हाथ में कमंडल लिया, चले। हरि भामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए हैं। बामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। बामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ। पैरों में खड़ाऊं सुहाए, पैरों में खड़ाऊं सुहाए, बलि राजा को चलने आए। पैरों में खड़ाऊं सुहाए, बलि राजा को चलने आए। झोली काले धरी गल में माला पड़ी, झोली काले धरी गल में माला पड़ी। भाई झोली काले धरी गल में माला पड़ी, झोली काले धरी गल में माला पड़ी। रघुमाला रघुमाला बगल में दबाए, बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए। इस प्रकार से जो है पहुंच गए। कहाँ? गुजरात में एक भरुची नाम का स्थान है, संस्कृत में इसे भृगुकच्छ कहते हैं, भागवत में भृगुकच्छ नाम से संबोधित किया गया। वहीं पर नर्मदा गंगा जो है समुद्र में जाकर मिलती हैं दोनों नदियां। वहीं पर राजा बलि जो है वो यज्ञ कर रहा है। भाई बलि ने बामन भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ऐ बलि तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। ऐ बलि भिक्षाम देहि। बलि ने जब सुना कि द्वार पर कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए आया है, आज कैसे मना कर दूं भाई, आज तो मैं यज्ञ कर रहा हूं। बलि भागता भागता आया, चरणों पर गिर पड़ा, प्रभु स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्रह्मं किम करवाम ते। प्रभु
क्या कारण है, क्या चाहिए आपको? आप आज याचना करिए, जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। बहुत स्वागत किया। भगवान बोले मैं ज्यादा कुछ नहीं लेने आया हूं बलि, लेकिन जो कुछ लेने आया हूं वो मैं अपने हिसाब की चीज मांगूंगा। आपका ना हमें दान धन चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए। क्या चाहिए? बामन भगवान ने कहा, अरे बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और यदि दे सकता है तो राजन देवत भी मुझको तीन कसम। प्रभु क्या मांगा? 3 कदम भूमि मांगी। अरे कुछ और मांग ले, 3 पग में भूमि। भगवान बोले वो भी मैं अपने आप नापूंगा, तुमसे नहीं चाहिए। बलि बोला इतना तुच्छ दान देने में प्रभु हमको है शर्म। अरे भाई इतना छोटा दान? राजा बलि ने कहा, प्रभु आप बालक हैं तो बालकों जैसी बात करते हैं। अरे 3 पैर भूमि में क्या मिलेगा? ऐसा करो, गाय मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, हमसे राज्य ले लो, वहां पर रहो। अरे भाई भूमि का क्या करोगे? और देखो तुम छोटे हो तो तुम्हारे साथ हम तुम्हारे हिसाब की एक छोटी कन्या ढूंढ देंगे और कन्या के साथ में विवाह कर देंगे, भूमि दे देंगे, राज्य दे देंगे, आराम से राज्य करना। आज आप मांगिए तो, लेकिन इतनी छोटी बात 3 पर भूमि मांग ली। भगवान बोले बलि हम मानते हैं विवाह करवा दोगे, मान लो आपने विवाह करवा दिया, ठीक है, और फिर संतान होगी? बोला हाँ हाँ जरूर होगी। और संतान को कष्ट भी होगा? हाँ जरूर भाई, संतान होगी तो कष्ट होगा। अच्छा फिर बताओ, और जब संतान को कष्ट होगा तो फिर रोना भी पड़ेगा? बलि बोला जरूर रोना पड़ेगा। तो भगवान बोले तो फिर हम नहीं करेंगे विवाह, हमें नहीं करना विवाह, हम ऐसे ही ठीक। बलि ने कहा तो फिर कुछ और मांग लो। भगवान ने कहा बलि हमने सुना है, अच्छा देखो जब किसी से कुछ लेना होता है तो उसकी तुम बढ़ाई करो, अपने आप तुमको सब कुछ दे देगा। तो भगवान ने बढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। बलि तुम्हारे पिता विरोचन जो थे बड़े ब्राह्मण भक्त थे, बहुत बड़े, जो कोई आता था वो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। एक दिन देवता ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, उनसे आयु मांग ली तो उन्होंने अपनी आयु दे दी। इतने दानवीर थे। अब भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, बलि नहीं समझ पाया मतलब क्या है। बलि ने कहा प्रभु आप छोटे से दिखते हैं लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, क्या चाहिए आपको? देखो बलि भगवान बोले मैं एक ही बात कहता हूँ बलि, हमको 3 पग भूमि। अच्छा बलि ने कहा एक बात बताओ, कहाँ से आए हो, कहाँ से आगमन है आपका? बलि ने कहा निवास कहाँ करते हो? भगवान बोले संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास करते हैं, अखिलम ब्रह्म सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि में हम वास करते हैं। बलि ने कहा तो क्या चाहिए? बोले केवल 3 पग भूमि। माता पिता कौन है? बोले हमको नहीं मालूम। अच्छा
भाइयों, भगवान ने कहा बलि हमको वैसा वैसा ब्राह्मण ना समझो, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, असंतोषी ब्राह्मण नहीं है। असंतोषी का मतलब कितना भी कितना दे दो ब्राह्मण को, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर ऐसे ब्राह्मण को दान करना बेकार है। जो ब्राह्मण खुशी से दान ले ले वही तो है संतोषी ब्राह्मण। और हम हैं संतोषी ब्राह्मण, हमको बस 3 पग में दे दो, हम ज्यादा बात नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, राजा बलि ने कहा आप नाप लो। भगवान बोले ऐसे नहीं ना, पहले संकल्प करो। बलि बोला भगवान ब्राह्मण देव 3 पग भूमि देने में हम संकल्प करें? अरे संकल्प नहीं करेंगे, ऐसे ले लो। और जैसे ही संकल्प की बात की, बलि के गुरु है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी को संदेश